जी सीन ये है कि मैं रात को फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई थी और आज की जो है वो तेहरान की फ़्लाइट है शाम 6 बजे की। और इस वक्त मैं आया हूँ मशहद के अंदर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उसका जो है वो दो दोस्तों ने बताया था, तो मैंने कहा कि जाने से पहले चलें। पाकिस्तानी खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे तो अब यहाँ पर आके यानी कि मैंने खाया है, शाह रज़ा में भी अरशद भाई के पास मैंने खाया था, तो मैंने कहा चलें ये रेस्टोरेंट भी चेक करते जाते हैं। तो मैंने ऑर्डर की है जी बिरयानी, चिकन बिरयानी। इस रेस्टोरेंट तक पहुँचने तक जो है वो टाइम काफ़ी लग गया। काफ़ी टाइम इसलिए लग गया कि वो जगह का पता नहीं था, जगह पता नहीं चल रही थी, और मुझे जो साल लेकर आए हैं वो पार्किंग की भी जगह नहीं थी, गाड़ी पीछे खड़ी की, उसके बाद जो है वो करते कराते बहरहाल यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब बिरयानी चेक करते हैं जी कि किस तरह की है, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस वक्त वसूकी रेस्टोरेंट पर मौजूद हूँ पाकिस्तानी, और मैंने बिरयानी जो है वो खा ली। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं इवन के चावल बहुत कम खाता हूँ, चावल मैं तब ही खाता हूँ जबकि उसका टेस्ट अगर जायका अच्छा हो। तो ये सामने आप देख रहे हैं जी, ये हैं आगाए रज़ा हिकमती, ये इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ये ईरानी हैं, ये ईरानी हैं। और इधर बैठे हैं जी सैयद आफ्ताब नकवी साहब, जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है जी। बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों बाद किसी पाकिस्तानी से बात कर अच्छा लगा। थोड़ा सा आप लोगों को रेस्टोरेंट का व्यू भी दिखाता हूँ जी। ये इनका जो है वो रेस्टोरेंट का सेटअप है, और माशाल्लाह सफाई का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। और बाकी खाना जो है यहाँ पर ईरानी भी है, पाकिस्तानी भी है और इंडियन भी है, इंडियन फूड भी है, यानी कि 3 किस्म के फूड जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो मशहद में अगर आप कभी भी आएँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लाजमी वसूकी रेस्टोरेंट पर आएँ, और यहाँ आकर आप इनका खाना जो है वो लाजमी टेस्ट करें। आफ्ताब साहब सर बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। सफर मुकद्दस पे जा रहे हैं, हमें तो अपनी दुआ में याद रखें। ज़रूर इंशाल्लाह। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, तशक्कुर। मैंने सोचा बाहर से भी आपको दिखाता जाऊँ। ये देखें जी रेस्टोरेंट वसूकी रेस्टोरेंट पाकिस्तानी, बिरयानी कढ़ाई। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये है करीब बाज़ार इमाम रज़ा के, इमाम रज़ा बाज़ार है उसके करीब करके है। तो कभी भी अगर आप मशहद में आएँ तो आप फेसबुक पे भी इनको सर्च कर सकते हैं, वसूकी रेस्टोरेंट के नाम से इनका पेज है, तो आप सर्च करके यहाँ पर आ सकते हैं और आकर यहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन और ईरानी कोई भी खाना एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ जी, मशहद एयरपोर्ट, और 1 घंटा रह गया है सिर्फ फ़्लाइट में। तो बहरहाल डोमेस्टिक फ़्लाइट है इसलिए मसला नहीं होता है, इसमें तकरीबन आप घंटा भी अगर पहले आ जाएँ तो कोई इशू नहीं होता। इंटरनेशनल फ़्लाइट में जो है वो तकरीबन आपको 3 घंटे पहले पहुंचना होता है। चलें जी अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं क्या सीन है। यकीन कीजिए बहुत बहुत ही हैवी किस्म का इन्होंने जो है वो मशहद एयरपोर्ट बनाया हुआ है। इनके यानी इस्फहान एयरपोर्ट से मैं आया था, वो भी बहुत अच्छा एयरपोर्ट था, लेकिन मशहद एयरपोर्ट देख के तो इन्होंने अखीर की हुई है। और अब तेहरान जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है। बोर्डिंग हो चुकी हुई है जी, ये इनकी अता एयरलाइंस है, आज उस पर जाना है। और आज ये हुआ है कि मेरे बैग में टेस्टर था, चूँकि मैंने बैग में लीड रखी हुई है, एक्सटेंशन लीड, तो उसको ठीक वगैरह करने के लिए काम आ जाता है। तो जब मैं इस्फहान से आया था उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज इन्होंने वो टेस्टर निकलवा लिया है जी। कहते हैं कि रिपेयरिंग करने वाली कोई चीज़ आपके बैग के अंदर है, तो मुझे समझ आई तो मैंने निकाला, तो कहता है कि अलाउ नहीं है, तो वो टेस्टर उन्होंने ही रख लिया है जी। बाकी टाइम था 6 बजे का, पौने 6 हो रहे हैं, 15 मिनट रहते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फ़्लाइट लेट है, क्योंकि अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम जहाज़ में जाएंगे और जहाज़ में बैठने के बाद भी तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं टेक ऑफ़ करने में। तो देखते हैं जी कितना लेट है और कितने बजे जो है ये टेक ऑफ़ करते हैं। और उसके बाद तकरीबन जो इन्होंने टाइम लिखा हुआ है वो मशहद से तेहरान का 1 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट है, तो तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा या 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे। 6 बजे का टाइम फ़्लाइट का था, लेकिन हम 6 बजे जो है पूरे बस में अभी बैठ रहे हैं और अब बैठकर जो है वो जहाज़ की तरफ जाने लगे हैं। देखते हैं जी, अब मेरा ख्याल है 20 से 25 मिनट और लगेंगे टेक ऑफ़ करने में। इस वक्त 6:35 हो रहे हैं और 35 मिनट जो है फ़्लाइट लेट है, और अब जो है चलना शुरू हुई है। अभी 5 मिनट इसमें चलते ही रहना, उसके बाद जो फिर टेक ऑफ करेगी। फूड बॉक्स आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने सस्ते से ही काम चला लिया है। एक जूस है, पानी है और साथ अंदर 2 केक हैं, ठीक है। जब मैं इस्फहान से मशहद आया था वो कास्पिन एयरलाइंस थी, मैंने उसमें भी दिखाया था आपको, उसमें बर्गर था, पानी था, कोल्ड ड्रिंक थी, ठीक है।
लेकिन इन्होंने सस्ते से काम चलाया है। चलें कोई बात नहीं। ओके जी, सीन ये है, अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंडेड। लेकिन मुझे अब पता चला है कि तेहरान के अंदर 2 एयरपोर्ट्स हैं और हम जिस एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं ये है मेहरबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। तो तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कोई और है। चलें कोई बात नहीं। और फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 46 मिनट लेट थी, 6:46 ईरानी टाइम के मुताबिक जो है वो उड़ान भरी और 7:57 पर जो है वो हम जो है वो उतरे हैं। और मतलब कि 1 घंटा 11 मिनट की फ़्लाइट थी। अब चलते हैं, तो आपको सुनाता हूँ आज की दुख भरी कहानी। इस वक्त शब के ईरानी जो हैं वो 1:40 हो रहे हैं और पाकिस्तान में रात के 3:10 हो रहे हैं। तो मैं उतरा था यहाँ पे मेहरबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 7:57 पर। आप समझ लें चलें कि 8 बजे जो है ईरानी 8 बजे मैं यहाँ पर उतरा था। और उसके बाद जो है फिर वो यहाँ पर मुझे आकर पता चला कि यहाँ पर 2 एयरपोर्ट्स हैं ईरान के अंदर। एक एयरपोर्ट ये है मेहरबाद जहाँ पे मैं उतरा हूँ, और एक और एयरपोर्ट है उसको मेरे ख्याल से ईरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं और खुमैनी एयरपोर्ट भी कहते हैं। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि ये वाला जो मेहरबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम तो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी यहाँ पर आती होंगी, लेकिन मुझे पता चला है जी कि ये वाला मेहरबाद एयरपोर्ट जो है ये है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए, और जो दूसरा है ईरान इंटरनेशनल और खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसे शायद कहते हैं, वो है जी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। बहरहाल जब मैं यहाँ पे उतरा हूँ तो 8 बजे, तो उसके बाद बाहर आया हूँ जी। यहाँ पे मैंने होटल वगैरह देखे थे। यहाँ पे होटल बस मैंने चेक किया, वो होटल यहाँ से 12 किलोमीटर आ रहा था। तो टैक्सी वाला जी पहले टैक्सी वाले ने कहा जी 2.5 लाख ईरानी तुमन, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं कोई मेरे ख्याल से 1800-1900 रुपये। तो मैंने उससे कहा कि 12 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर नहीं है। बैल जी बाकी ने भी 2 लाख कहा। और यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी की जो है वो समझ नहीं आ रही थी। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो टैक्सियाँ जो हैं वो खड़ी होती हैं एयरपोर्ट के बाहर। उनके भी किराए ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। ये तो बैल समझ से बाहर था। मैंने कहा कि थोड़ा सा चलता हूँ, और चलने के बाद कोई 1-2 किलोमीटर थोड़ा सा एयरपोर्ट से आगे पीछे होके वहाँ से जाके जो है वो टैक्सी लूँगा और वहाँ से जो है फिर आगे चला जाऊँगा। लेकिन हुआ ऐसे कि चलते 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 कोई टैक्सी नहीं मिली और मैं चलता गया चलता गया चलता गया। बहरहाल मैं तकरीबन कोई 6 किलोमीटर चला गया और मैं रास्ते में देखता गया कि मुझे कोई और होटल अगर मिल जाता है तो मैं उसी होटल में, अगर मुझे जो भी रास्ते में मिलता है तो मैं वहीं स्टे कर लूँगा, इतना आगे जाने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल मुझे कोई होटल नज़र नहीं आया और फिर अक के मैंने जो है वो एक दुकान पर गया और मैंने उनसे पूछा, बेकरी थी, मैंने पूछा जी कि कोई यानी कि करीबी होटल है। उन्होंने चेक किया तो होटल था 6 किलोमीटर दूर, और जिस होटल की मैंने लोकेशन लगाई हुई थी वो भी था 6 किलोमीटर दूर, लेकिन जो उन्होंने देखा था वो था 6 किलोमीटर दूर, लेकिन था कोई और होटल। तो उन्होंने यहाँ पर एक ऐप काम करती है स्नैप, जैसे हमारे उधर उबर और क्रीम है, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर भी ईरान के अंदर भी एक ऐप है स्नैप। उन्होंने उस ऐप के थ्रू मुझे कहा कि टैक्सी जो है वो मंगवा लूँ। तो मैंने उन्हें पहले कहा जी कि यहाँ पर टैक्सी वाले तो बड़े किराया मांग रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपनी स्नैप खोली और उससे उन्होंने जो है वो टैक्सी वाले को बुलाया, और टैक्सी वाले ने बनता था 23,500 तुमन यानी कि बनते थे। तो बहरहाल वो उन्होंने टैक्सी वाला बुलाया और उन्होंने किसी और होटल की लोकेशन डाल दी। वो होटल था जी हलाले होटल, हलाले इंटरनेशनल होटल। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो वो टैक्सी वाले को मैंने 25,000 दिया, तो उसके बाद खुले नहीं थे, तो उसने कहा जी ओके। मैंने भी कहा ओके। हलाले इंटरनेशनल होटल के अंदर गया हूँ, जो उन्होंने कहा जी कि आपकी रिजर्वेशन है। मैंने कहा नहीं। कहते जी रूम्स तो सारे बुक हैं। मैंने कहा जी अच्छा। वहाँ से निकला हूँ बाहर। उसके बाद एक आगे होटल में गया हूँ जी, तो वहाँ पे होटल का दरवाज़ा ही बंद था। तो मैंने बेल दी है, जैसे वो आपको पता है ना कि बाहर वायरलेस की तरह फ़ोन लगा होता है ना, अंदर से कैमरे से नज़र भी आ रहा होता है, आवाज़ भी आ रही होती है। मुझे नज़र आ रहा था अंदर से बंदे ने फ़ोन उठाया है और उसने फ़ारसी में बोला, तो मैंने कहा इंग्लिश कहता यस। तो मैंने कहा जी मुझे कमरा चाहिए, तो उसने कहा सॉरी फुल। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये चल क्या रहा है कि रूम्स होटल जो हैं वो सारे ही फुल हैं। बैल जी वहाँ से मैं आगे फिर चला गया और वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक और होटल जो है वो नज़र आया। वहाँ मैं गया तो
लड़का फारसी बोलता था, उसने फिर इंग्लिश वाले लड़के को बुलाया, तो वहाँ उस लड़के ने मुझे कीमत बताई तकरीबन कोई 13 लाख ईरानी तुमन, और फिर उसने उसको मुझे कन्वर्ट करके बताया $50, जो कि हमारे पाकिस्तानी बनते थे 11,500। सुन के परेशान हो गया कि यार ये क्या है, इतना महंगा। तो फिर मैंने उससे कहा जी कि क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ सकता हूँ। उसने कहा जी कोई 5-7 मिनट ही आप बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। मैंने कहा ओके। उसके बाद मुझे, अभी मैं बैठा ही था तो वहाँ पर एक लड़का आया, तो रिसेप्शन पे जो लड़का था उसने उस लड़के को कहा, वो भी पाकिस्तानी था, तो रिसेप्शन पे जिस लड़के से मेरी बात हुई उसने उस लड़के को बताया कि वो एक और पाकिस्तानी आया हुआ। फिर उस लड़के ने आके मेरे से बात की, वो कोयटा का था, पहले उससे थोड़ी बहुत बात हुई। उसके बाद मैं वहाँ से निकला और एक और होटल पे आ गया। अच्छा, वो पिछले होटल में वो लड़के ने मुझे, रिसेप्शन वाले लड़के ने कहा कि आप उस होटल पे चले जाएं। उसने एक और होटल बताया, इस्पियान होटल इस तरह करके होटल था, उसने कहा वो सस्ता है। तो मैं जब वहाँ गया जी, तो वहाँ जाके पता चला, उसने कहा जी कि वो भी इंटरनेशनल होटल था। उसने कहा जी कि ये भी सारे रूम्स जो हैं यानी कि बुक हैं। उसके बाद उसने चेक किया तो कहता जी एक रूम है और वो है $195। जब उसको मैंने तकसीम किया तो मुझे पता चला जी वो तो 45,000 पाकिस्तानी बनते हैं। मैं तो सुन के हक्का बक्का रह गया कि ये चल क्या रहा है। बहरहाल जी, ये करते कराते मैंने ये डिसाइड किया कि लगता है कि आज जो है ना ईरान के अंदर होटल में स्टे नहीं करना बनता। और वैसे भी उस वक्त तक तकरीबन पौने 1 हो गए थे। मैंने कहा फ़ायदा ही नहीं है, तकरीबन कोई 4-4.5 घंटे बाद सुबह हो जानी है, और मैंने वैसे भी ईरान के अंदर 2-3 घंटे या 4 घंटे जो है वो मैंने यहाँ पे ईरान के अंदर घूमना फिरना है, और उसके बाद फिर मैंने सुबह जो है वो कुंभ के लिए निकलना है। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैं जो है वो वापस एयरपोर्ट जाता हूँ, और या तो एयरपोर्ट के अंदर जाकर जो है वो स्टे करता हूँ, या एयरपोर्ट के करीब जो है वो जाकर किसी जगह पे बैठ जाता हूँ। तो बहरहाल मैं वापस, फिर मैंने वहाँ से वो ऐप, मैंने भी, वो लड़के ने मेरे मोबाइल में, जिस लड़के ने सबसे पहले मुझे वो स्नैप ऐप से गाड़ी मंगवा के दी थी, उसने मेरे मोबाइल में भी वो ऐप कर दी थी। बहरहाल पाकिस्तान में तो कभी मुझे उबर क्रीम मैंने इस्तेमाल नहीं की, ना मुझे समझ आई। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके मैंने स्नैप पे वो एयरपोर्ट की कर करके जो है ना वो गाड़ी बुक कर ली, और वो बने थे 43 ईरानी। तो बहरहाल जी मैं एयरपोर्ट आ गया, और अब एयरपोर्ट के करीब में एक कॉफ़ी शॉप के अंदर जो है वो बैठा हुआ हूँ। ये है जी दुख भरी कहानी कि 8 बजे का निकला, 1 बज गया, 5 घंटे जो है वो होटल ढूंढता रहा। पहले तो 6 किलोमीटर पैदल चला, और फिर होटल ढूंढता ढूंढता होटल नहीं मिला। पता नहीं कौन था जी जिसने कहा था कि ईरान जो है वो बहुत सस्ता है। यकीन करें, मान लेते हैं कि मैं जिन होटल्स में गया था, जिसने मुझे $50 बताए थे, वो 3 स्टार होटल था। इससे पहले पिछले शहरों में भी, शिराज के अंदर, किरमान के अंदर भी हम 3 स्टार होटल्स में रुके हैं। वहाँ पे 3 लोगों का उन्होंने 6 लाख ईरानी तुमन लिया है। ठीक है जी, एक बंदे के हिस्से में 2 लाख आता है। तो मुझे ये था कि शायद यहाँ पे भी इतना ही होगा। आप पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान में आप पीसी चले जाएं, तो उसका जो है वो 45,000 किराया नहीं है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है उसका भी 25, 26, 27 हज़ार रुपया जो है वो आपको रूम मिल जाता है। तो इन्होंने तो बहरहाल जी यहाँ पे एंड की हुई है, अखीर की हुई है। ईरान के अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सस्ती है, उसके अलावा कुछ सस्ता नहीं है। लेकिन वो भी ट्रांसपोर्टेशन, अगर तो आप बाई बस जा रहे हैं, या अगर आप बाई एयर जा रहे हैं, और अगर आप टैक्सी वगैरह करवाते हैं तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्नैप ऐप है, अगर आपने ईरान के अंदर जो है वो अब आपने यूज़ करनी है कोई टैक्सी वगैरह, तो आप स्नैप ऐप करें, उसको यूज़ करें, आपके काफ़ी हद तक जो है पैसे बचेंगे। और अब जी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सुबह जैसे ही होगी तो यहाँ पे तेहरान के अंदर 3-4 घंटे घूमने के बाद इंशाल्लाह जी फिर मैंने यहाँ से बाई बस जो है वो कुंभ के लिए निकलना है। और फिर परसों वहाँ से मैंने ज़ियारत करके कुंभ से फिर मैंने परसों इंशाल्लाह शिराज के लिए निकल जाना है। तो ये थी वो दुख भरी कहानी जो कि आपको थी सुनानी, और आपको सुना दी है। और उम्मीद है जी कि आप बोर नहीं हुए होंगे। टाइम तो काफ़ी लग गया, लेकिन जाहिर सी बात है जब कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाने में फिर टाइम लग जाता है। तो तेहरान बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है जी। सस्ते होटल भी होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एक तो रात हो चुकी थी, मुझे होटल्स का पता भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से मैं 6 किलोमीटर जो पैदल चल के गया हूँ, वो 6 किलोमीटर के अंदर मुझे कोई होटल नहीं मिला। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।